मनुष्य का जीवन संस्कार से प्रेरित होकर चलता है। हर व्यक्ति अपने अपने संस्कारों के आधार पर विचार करता है, बोलता है, कार्यों को करता है और वो कैसे बन जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर जैसा संस्कार है वो ऐसा ही विचार करेगा। व्यक्ति के विचार में उसका संस्कार प्रमुख कारण रहता है। हम सब जानते हैं, उदाहरण दिया जाता है, एक गिलास में आधा पानी है, आधा पानी है। जो सकारात्मक सोच रखता है वो देखता है गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ भाग को देखता है। और जो नकारात्मक विचार रखता है वो देखता है अरे आधा खाली है, एक गिलास है उसमें भी पानी पूरा नहीं है, आधा खाली है। वो खाली वाला भाग देखता है। ऐसे ही प्रत्येक घटना, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक मान्यता व्यक्ति अपने संस्कारों के आधार पर प्रभावित होकर विचार करता है। एक ही कार्य है, एक ही घटना है, एक ही वस्तु है, लेकिन उसको चार व्यक्ति देखते हैं तो चार प्रकार देखते हैं। जिसका जैसे संस्कार है उसको वैसे ही देखेगा। वही चीज किसी को अच्छी दिखती है, वही चीज किसी को बुरी दिखती है। उसी चीज को देखकर कोई व्यक्ति व्याकुल हो जाता मैं इसको प्राप्त कर लूं, और कोई व्यक्ति उसी वस्तु को, उसी पदार्थ को देखकर सोचता है तो बेकार है, मेरे बस का होता तो मैं इसको नाश कर दूं, मैं नष्ट कर दूं। कोई देखकर मध्यस्थ रहता है, ना आकर्षित होता है ना विकर्षित होता है, ना राग रखता है ना द्वेष रखता है, मध्यस्थ रहता है। और कोई वैराग्य से युक्त रहता है। तो वस्तु एक होने पर भी सबके अंदर अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। क्यों? संस्कार। यदि हम मनुष्य जीवन को देखें, हमारा जीवन क्या है, तो संस्कारों की अभिव्यक्ति है। जिस व्यक्ति के अंदर जैसे संस्कार है वो उस व्यक्ति में वही अभिव्यक्त होगा। संस्कार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस संस्कार जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चलकर आते हैं, प्रवाहित होते हैं। एक जन्म का नहीं, आज का नहीं, कितने जन्मों से ये संस्कार हमारे साथ चलकर आते हैं और हमको प्रभावित करते हैं। कोई व्यक्ति मीठा बोलता है तो उसका कारण है उसके अंदर ऐसे संस्कार है। कोई व्यक्ति कड़वा बोलता है तो उसका कारण है उसके अंदर ऐसे संस्कार है। कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके अंदर ऐसे संस्कार है। कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, श्रद्धा नहीं रखता है, आस्तिकता नहीं है, नास्तिकता है, तो उसके अंदर ऐसे संस्कार है। दुर्योधन को जब सबने बताया कि तुम गलत करते हो, गलत करते हो, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, धर्म ये है, अधर्म ये है, न्याय ये है, अन्याय ये, तो उन्होंने एक श्लोक बोला, कहीं सब मैं जानता हूं, क्योंकि वो भी
आचार्य से पढ़ा था कि मैं सब जानता हूं। और श्लोक में बताया जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन धर्म करने के लिए मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मुझे पता है धर्म क्या है, अच्छा क्या है, श्रेष्ठ क्या है, उत्तम मार्ग क्या है, ये मुझे पता है। लेकिन उस उत्तम मार्ग में, श्रेय मार्ग में चलने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही, प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मैं भी उस श्रेय मार्ग में चलूं, ऐसी इच्छा नहीं हो रही। और अगला का जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। और मुझे पता है अधर्म क्या है, पाप क्या है, अन्याय क्या है, प्रिय मार्ग क्या है, हानिकारक क्या है। जानामि मैं जानता हूं, धर्मम न च मे निवृत्ति, लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं, गलत जानते हुए भी मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। वही करने की मेरी इच्छा होती है। जो सच्चा साधक होता है उसको अपने संस्कार ऐसे ही कांटे जैसे चुभते हैं। उसको पता होता है, क्योंकि शास्त्र पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, गुरुजनों के उपदेश सुनता है, तो जान जाता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। जानकर भी अधर्म को छोड़ नहीं पाता है। आगे का केनापि देवेन हृदय स्थितेन, केनापि देवेन मानो कोई देवता है, हृदय में स्थित है, अंतःकरण में बैठा हुआ है। यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। मानो मानो कोई देवता मेरे अंदर बैठा है, हृदय में बैठा है, और वो जैसे वो प्रेरित करता है, मैं वैसे ही कार्य करने में मजबूर हो जाता हूं। धर्म क्या है पता है, अधर्म क्या है पता है, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मैं भी धर्म आचरण करूं, प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और अधर्म क्या है ये भी जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। मानो कोई मुझे धक्का मार रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, धर्म के रास्ता से हटाकर अधर्म में धक्का मार रहा है, ऐसे। इसलिए वो जैसे कहता है मैं वैसे करता हूं। आप सब जानते हैं, मैं कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिला होगा जो कहता होगा कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और सामान्य रूप से तो हर व्यक्ति अनुभव करता है मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्रोध कर बैठता हूँ। ऐसे क्यों होता है? संस्कार है। संस्कार कहिए उसको, कुसंस्कार कहिए। कुसंस्कार इतने प्रबल मात्रा में है, कुसंस्कार इतने दृढ़ है, तो व्यक्ति जानते हुए भी गलत काम कर बैठता है। लेकिन ऐसे होगा तो हमेशा ही कुसंस्कार रहेंगे, हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा। इस जन्म में फिर कुसंस्कार हो जाएगा तो अगले जन्म में फिर ये कुसंस्कार जाएंगे। नहीं, संस्कार उत्पन्न भी होते हैं और संस्कारों का विनाश भी होता है। संस्कार बनते भी है और संस्कार बिगड़ते भी है। संस्कारों का निर्माण भी होता है, संस्कारों का विनाश भी होता है। शुरू शुरू में व्यक्ति को
सत्संग अच्छा नहीं लगता, उपासना में किसी का मन नहीं लगता। पहली बार जब बैठेगा मन भटकेगा। यज्ञ अच्छा नहीं लगेगा। नाम देने में तो जेब खाली होता है, किसको अच्छा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे बार बार करते हैं तो संस्कार परिवर्तित हो जाता है, सुसंस्कार बन जाते हैं और कुसंस्कार विनाश हो जाते हैं। इसी को था कहा विश्वानि नेव सवितर दुरितानि परास हुआ, दुरित सब हट जाए, यद भद्रम तन्नास हो, जो भद्र है वह आ जाए, कल्याणकारक हमारे पास प्राप्त हो जाए। कैसे होगा? कुसंस्कार को विनाश करने का पहला उपाय है उस संस्कार से क्या क्या हानि होती है, क्या क्या हानि हो रही है और क्या हानि होगी, उसको बार बार चिंतन करें। एक बार क्रोध किया तो 10 बार सोचो। संस्कार है तो धक्का मारेगा, न चाहते हुए क्रोध हो करेंगे, लेकिन उसके बाद 10 बार सोचते हैं कि क्रोध कर दिया, गलत कर दिया, इतने दिन से क्रोध नहीं किया था, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त किया था, फिर हार गया, आगे क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध करके मुझे क्या क्या हानि हुई, क्रोध करके लोगों को क्या क्या हानि होती है, समाज में कितना दुष्प्रभाव होता है। थोड़ा सा क्रोध, घटना आपको बता रहा था, गाड़ी को पार्किंग किया, इतने में दूसरे को गुस्सा आया, मारपीट में उतर गए, मर्डर कर दिया, जेल में पहुंच गया, थोड़ा सा क्रोध के कारण से। नो ही तो काम है, सारे जेल क्यों भरे? काम और क्रोध। विभिन्न प्रकार के कामना इच्छा करता है, विषय भोग की इच्छा करता है, विषय वासना से लिप्त होता है, गलत कर बैठता है, जेल जाता है। क्रोध करता है, झगड़ा करता है, जेल जाता है। जमीन के ऊपर लोभ किया, कामना है, रिश्वत लिया, कामना है। काम और क्रोध ये जेल को भर दे, उसको हमको सोचना है। और छोटे से क्रोध को नियंत्रण न करे तो क्रोध बड़ा हो जाता है, अग्नि के समान माना गया है। नास्तिक क्रोधो समो मन नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है, जलाते है, क्रोध जलाता है। और थोड़ा सा क्रोध भयंकर आग बनकर विनाश कर देगा। जैसे धान का खेत है, थोड़ी सा आग लग जाए, खेत से खेत पार होकर पूरा विनाश हो जाएगा। थोड़ा सा क्रोध पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए समर्थ हो जाता है। ऐसे यदि हानि दिख जाए तो व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा। तो सबसे पहला है हम उससे हानि को देखें। ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट दिखता है, व्यक्ति तोड़कर चला जाता है, जब पता चलता तोड़ूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, चालान कटेगी। वहां पर अभी देहरादून में थे, यहाँ भी वो आए थे, कनाडा निवासी प्रशांत जी, देहरादून आए थे। क्या आने से थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन, 1 महीना पहले कुछ चालान कटा उनका, घर में सीधा आ गया चालान। उसमें कितना डॉलर बता रहे थे अभी याद नहीं है, मतलब कई हजार रुपये चालान कट गए, स्पीड के कारण से ही ऐसे कुछ बता रहे थे। अब पता चल जाए तो व्यक्ति रुक जाता है, जब चालान कटेगा दिख जाता है तो व्यक्ति गलती नहीं करता। तो कुसंस्कार को रोकने का पहला उपाय है कि उससे क्या हानि होगी, क्या हानि हुई, क्या हानि संसार में हो रही है और क्या हानि होगी। ये जीवन तो गया, अगला जीवन में ऐसे हो जाएगा। किसी जीवन में गलती करते हैं कुसंस्कार से वशीभूत होकर, अगला जीवन भी ऐसे होगा। इस जन्म में क्रोध करते अगले जन्म में क्रोध करेंगे, इस जन्म में लोभ है अगले जन्म में लोभी बनेंगे, इस जन्म में गलत काम करता है अगले जन्म में उसका संस्कार जाएगा।
कितने जन्म तक चलेगा। तो इसको डरना चाहिए। और डराने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है, वितर्का हिंसा दया कृतकार्यता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह प्रोगा मृदु मध्यान्ह मात्र दुख अज्ञान अनंत फला। सीमित कर्म का सीमित फल होता है, अनंत कैसे लिख दिया। कुसंस्कार को यदि रोकेंगे नहीं, ये कुसंस्कार बढ़ते बढ़ते और आगे और आगे और आगे ले जाएगा, उसकी सीमा नहीं आएगी। इतने कुसंस्कार बढ़ेंगे और दंड भोगते भोगते अनंत दुख अनंत अज्ञान भोगना पड़ेगा। ये दिखना चाहिए। खुद के जीवन में देखे, खुद के जीवन में थोड़ा हो तो दूसरे के जीवन में देखे। कुसंस्कार है तो बड़ी हानि होगी, बड़ा विनाश होगा। तो ये पहला हमको ब्रेक लगता है। लेकिन कितने मात्र से कुसंस्कार दूर हो जाएंगे, नहीं। जन्म जन्मांतर के प्रबल है और कई बार हम कर रखते हैं, तो इसलिए वो उनका दबाव इतना है, तो सोचने विचारने पर भी वो धक्का मार देते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने और एक उपाय बताया, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क जब बाधित करें तो प्रतिपक्षी की भावना करें। हम बताया कि जैसे तैसे बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से मैं तो इस योग मार्ग के शरण में आया हूं। सब लोग नहीं आते। संसार के राग द्वेष आग में झुलसता हुआ कितना बेचैन होता था मैं, बड़ी मुश्किल से तो योग के शरण में आया हूं। अब भी यदि ऐसे करो तो फिर मैं कुत्ते के समान हो गए। कुत्ते की क्या विशेषता है, इतना खा लेता है, इतना खा लेता है, पेट भर जाए तो उसका नियंत्रण नहीं होता और खा लेता, फिर जाकर उल्टी करता और इधर उधर घूमेगा। घूमने के बाद जब भूख लगेगी फिर आकर उस उल्टी को चाट लेता। तो योगाभ्यासी साधक को ये सोचना है, मैंने तो योग मार्ग में चलने का संकल्प लिया, ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, धर्म को अध्यात्म को समझने का प्रयत्न किया, संयम पूर्वक गृहस्थ जीवन का व्रत लिया अथवा वानप्रस्थ दीक्षा में दीक्षित हुआ। अब यदि मैं ऐसे गलत काम करूंगा तब तो सर्वनाश है। अनजान व्यक्ति को कम दंड मिलता है और जो व्यक्ति जानता है फिर भी गलती करता है उसको अधिक दंड मिलता है। अंधम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय ते तमो यो विद्यायाम रता। जो विद्या में रहते, शास्त्र को पढ़े जाने करे और गलती करते तो और अधिक मिल जाएंगे। पहली बात है कि हानि को देखे, दूसरी बात है प्रतिपक्ष भावना करें और अपने को योग मार्ग का पथिक माने। व्याकरण में एक बड़ा विभाग रहता है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, डेफिनेशन। कौन सी संज्ञा किसको दी जाती है उसके आधार पर उसका सब कार्य होता है। कार्य के लिए संज्ञा चाहिए। जैन प्रकाश जी बैठे हैं वो व्याकरण पढ़े हुए हैं। कोई भी कार्य होगा तो उसके नाम के आधार पर होता है। हम यदि अपने को नाम लेंगे मैं एक सन्यासी हूं तो अपने आप मुझे सोचना पड़ेगा सन्यासी हूं तो सन्यासी का काम क्या है। सन्यासी को ये नहीं करना, ये करना, सब लिख रखा है महर्षि ने। महर्षि मनोज ने भी लिखा, महर्षि दयानंद ने भी लिखा और भी स्वामी शंकराचार्य आदि प्राचीन आचार्य लोगों ने सन्यासी के कर्तव्य बोध लिख देगा। मुझे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। वानप्रस्थी तो सोचे कि मैं वानप्रस्थी हूँ,
मुझे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। गृहस्थ है तो मुझे धर्म का आचरण करना है, अधर्म नहीं करना है। ये नियम है संज्ञा का आधार पर। तो वो संज्ञा को सोचे मैं कौन हूं, मैं एक साधक हूं। यदि मैं एक साधक हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। ऋषि प्रमाण है क्या, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। लोग मांस खाते हैं वो प्रमाण नहीं है, लोग ऐसे कहते हैं वो प्रमाण नहीं है, लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण है ऋषि, प्रमाण है वेद। तो उसके आधार पर देखे ऋषियों ने क्या कहा करने के लिए, किसी ऋषि का क्या वचन मिलता है इस विषय में, उसको देखे। नहीं, मैं सन्यासी हूं, सन्यासी के लिए ऋषियों ने मना किया, मैं ऐसे नहीं करूंगा, अपने आप फटेगा व्यक्ति। पहली बात है हानि को देखें, दूसरी बात है प्रतिपक्ष भावना करें, तीसरी बात है अपने को एक साधक माने। और साधक कहे जब भी गलत विचार आए, गलत वाणी है, गलत कार्य हो, तो तुरंत सोचे साधक को ऐसे नहीं करना। साधक की संज्ञा, साधक की परिभाषा याद रखें। मैं एक साधक हूं, साधक तो ऐसे नहीं करते। और कोई सन्यासी है ऐसे भगवा कपड़ा पहना हुआ, वो फिल्मान में नहीं जा सकता, वो वस्त्र ही उसको रोक देगा। नहीं नहीं, यहाँ तो नौकरी के व्यक्ति जाते हैं जो संसार को भोगना चाहते हैं, वो सिनेमा देखते हैं। संसार ही अनित्य है और अनित्य संसार में एक झूठी कहानी दिखाएंगे, मैं नहीं देखूंगा। अब लत लग जाए तो ये काम नहीं करता, लेकिन उसको जब बार बार हम विचार करते हैं तब हम उसको ब्रेक लगा सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास कहते हैं जो छोटी छोटी गलती है वो स्वल्प प्रतिपक्ष भावना से हट जाएंगे, लेकिन जो बड़े कुसंस्कार है अंदर तक घुसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जड़ जमा कर हमारे अंदर बैठे, और थोड़ी प्रतिपक्ष भावना से हटेंगे नहीं, वहां प्रतिपक्ष भावना करने पड़े। उदाहरण दिया जैसे कपड़े को हम साफ करते हैं, केवल धूल मिट्टी लगी है तब पानी से भी निकाल देंगे तो साफ हो जाएगा। लेकिन जब कहीं तेल गिरा है, चिकनाई है, गाड़ी का ग्रीस लग गया, खाने के समय भोजन गिर गया, तो पानी से निकालने से नहीं हटेगा। उसके लिए तो सर्फ लगाना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, ब्रश से घिसना पड़ेगा, तब जाकर वो हटेगा। तो विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, ये उसके लिए उपाय है। अगली बात है संकल्प करना पड़ता है, जिसके अंदर बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। रोज क्रोध करता है, रोज गुस्सा करता है, दिन में 10 बार गुस्सा करता है। अब उसकी तो बड़ी दयनीय स्थिति है। उसकी ये प्रतिपक्ष भावना, पानी देखना, ये छोटे छोटे उपाय है ना, यूं नष्ट हो जाएंगे। हम यज्ञ कुंड में थोड़ी सी अग्नि है, पानी डाल देंगे तो बुझ जाएंगे। जहाँ जंगल में आग लग जाती है वो होकर जलती है, अब पानी बाल्टी भर डालेंगे तो भी नहीं बुझेगी। भारत में भी और विदेश में भी कभी कभी ऐसे होता है अग्निकांड। दमकल वाले, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, नम निकल जाता है बुझाने में। तो ये जो क्रोध की आग जिसके अंदर प्रबल है, क्रोध एक उपलक्षण है, कोई भी गलती हो सकता है, कोई भी कुसंस्कार हो सकता है। जिसके अंदर इतना प्रबल है, जितना अधिक है, उनको छोटे मोटे उपाय काम नहीं करेंगे, सब भस्म हो जाएंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गुरुजन बताते हैं पहले 1 दिन का संकल्प करो। सुबह उठते ही उसको बताया जाएगा, कल सुबह उठते ही आपको संकल्प करना है आज का दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, चाहे सृष्टि प्रलय हो जाए, कितनी भी बड़ी हानि हो जाए, व्याघात हो जाए, नुकसान हो जाए,
कोई गाली दे, अपमानित कर दे, कुछ भी कर दे, मैं आज क्रोध करूंगा ही नहीं, ऐसे संकल्प करना पड़ता है। आज के दिन में दुखी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार भी दुखी नहीं होगा। आज के दिन में झूठ नहीं बनूंगा, एक दिन का संकल्प। और जब व्यक्ति एक दिन पूरा जोर लगाकर प्रयास करता है, संकल्प करने से भी संकल्प टूट जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, किस परिस्थिति में मैं क्रोध कर लेता हूँ, परिस्थिति को पहले से आकलन करो। किस परिस्थिति में मैं झूठ बोल देता हूँ, उसको पहले से आकलन करो। किस परिस्थिति में मैं भोगासक्त हो जाता हूँ, उस परिस्थिति को आकलन करो। ऐसी स्थिति आएगी तब भी मुझे नहीं करना है, ऐसे को कहते संकल्प। मानसिक रूप से देखो, कोई व्यक्ति ठीक कहता है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जब कोई उल्टा सीधा बोलता है तब मैं क्रोध कर बैठता हूँ। अब मन से सोचो, सामने वाला उल्टा सीधा बोलेगा तब भी मुझे क्रोध नहीं करना है। जब कोई व्यक्ति पूछता है और कोई गलती बताना पड़ेगा तो गलती से बताऊंगा तो अपमान हो जाएगा, तब मैं झूठ बोल देता हूँ। तब सोचना पड़ेगा, भले अपमान हो जाए, झूठ नहीं बोलूंगा, सच ही बोलूंगा, आज का दिन तो बोलूंगा। जब एक दिन व्यक्ति संकल्प करता और एक दिन पालन करता, पूरा जोर लगाकर सावधान रहता है, और ज्यादा स्थिति हो तो हर घंटे में अपने संकल्प को दोहराने के लिए हम कहते हैं, सुबह तो उठकर दोहराया, मानो 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे फिर अपने संकल्प को दोहराओ, 7 बजे फिर संकल्प को दोहराओ, 8 बजे फिर संकल्प को दोहराओ, हर घंटे में संकल्प को दोहराओ। जागरूक रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो संस्कार के ऊपर ब्रेक लगता। संकल्प करेंगे, उस स्थिति को आकलन करेंगे, और उस स्थिति में भी मैं अपने आप को संयमित रखूंगा। सोचते उस जो कुसंस्कार है पीछे से धक्का मारते, उनके ऊपर ब्रेक लगता है। एक दिन करने से आत्मविश्वास होता है, लाभ तो होगा ही। जब व्यक्ति रोज क्रोध करता है और एक दिन बिना क्रोध के रह जाए तो उसको कितना आनंद आएगा, अंदर से सोच कर देखिए। जब आनंद आएगा तब वो सोचेगा आगे भी करूं, और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब मैं एक दिन कर सकता हूँ, एक सप्ताह भी कर सकता हूँ। ये जो नवरात्रि व्रत करते हैं, 9 दिन तक व्रत लेते हैं, क्या लेते हैं, यही तो व्रत होता है, अपने कुसंस्कार भोग वासनाओं को रोकना। हम यहाँ श्रावणी से जन्माष्टमी तक करते हैं, हम किस लिए करते हैं, व्रत है, ब्राह्मणों का व्रत है। क्यों करते हैं, जो विषय भोग में हम लिप्त रहते हैं, जीवन अस्त व्यस्त रहता है, उसको हटाकर व्यवस्थित करेगा एक निश्चित संकल्प, नहीं नहीं हमें श्रावणी तक नहीं करना, अच्छा चल रहा है, इस समय नहीं करना, तो एक ब्रेक लगता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आंतरिक लाभ भी होता है। वो आत्मविश्वास और आंतरिक लाभ हमें आगे उस कुसंस्कार को रोकने के लिए ईंधन बन जाएगा। फिर करो, अगले दिन करे, अगले दिन करे, सप्ताह करे, महीने, फिर जब अच्छी स्थिति बनती है तो फिर कहते 1 महीने का संकल्प ले लो, 1 महीने तक नहीं करना। तो कई सारे लोग आदर्शन मौन में चले जाते, ना वो किसी को देखेंगे ना कोई उनको देखेगा। नौकरी व्यापार करने वाले के लिए नहीं हो सकता। साधक जो होते हैं 1 महीने तक बैठेंगे अंदर, खाना पीना खा लिया, किसी से बात नहीं, उस संस्कार को मारते हैं। उस संस्कार कोई गलत करेगा, अब दिखता रहेगा, पता तो चलेगा, कुछ ना हो तो पुरानी स्मृति आएगी, लेकिन उसको रोकना होता है, तो क्या ब्रेक लगता है, तो रुकते हैं। और उस संस्कार को रोकने के लिए अंतिम उपाय होता है ईश्वर।
महर्षि दयानंद ने संध्या मंत्र में चित्रम देवानाम उद्गात अनेकम अनेकम की व्याख्या करते हुए लिखते, काम क्रोध को विनाश करने के लिए सर्वोत्तम बल है परमात्मा, सर्वोत्तम बल है। जब भी कोई कुसंस्कार से प्रभावित होता है उस समय ईश्वर को भुला हुआ होता है। मेरे सामने मेरा गुरु है, आचार्य है, माता है, पिता है, अथवा बड़ा पदाधिकारी है, तो मैं कैसे वहां गलत कर सकता हूं? परमात्मा की उपस्थिति को अंतःकरण में, हृदय में, बाहर अंदर अनुभव करते तो निश्चित रूप से ब्रेक लगता है। कभी भी क्रोध आए तब अंदर से 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए, और अंदर होना कठिन होता है, लेकिन यदि आप प्रयास करके परीक्षण के लिए देखें, क्रोध आ रहा है, अभी आंख बंद कर दे, चुप हो जाए और अंदर परमात्मा की अनुभूति करें, तो देखेंगे तुरंत क्रोध रूपी अग्नि कहाँ मिट गया, कहाँ समाप्त हो गया, पता नहीं चले। सबसे बड़ा साधन कुसंस्कार को मिटाने के लिए परमात्मा है। इसलिए गायत्री मंत्र में कहा भर्गा, भर्गा का अर्थ किया सब क्लेशों को भस्म करने आना है। जैसे सूर्य के अंदर अंधकार नहीं है, ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति को हम यदि अंतरात्मा में अनुभव करते हैं तो संस्कार उभर कर नहीं आ सकते, संभव ही नहीं। इससे क्या होता है, संस्कार दब जाते और धीरे धीरे कमजोर 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 होते मिट जाते। संसार में ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी भी एक भी दोष को ना छोड़ा। हर व्यक्ति, हम सब देखिए अपने जीवन को देखेंगे, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई गलती हम करते थे और अब नहीं करते। अनेक के जीवन में मिलेगा। तो ऐसे ही हम प्रत्येक व्यक्ति कुसंस्कार को दूर कर सकते, हर व्यक्ति कर सकता है। संस्कारों का अलग अलग स्तर होता है। जो संस्कार उभर कर आ गया उसको उदार कहते, वो प्रकट में है। पहले उसको विच्छिन्न बलपूर्वक रोकना होता है ना, ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं सोचूंगा, बलपूर्वक रोक दिया तो विच्छिन्न में जाएगा। और लेकिन वो थोड़े काल के लिए होता है, बल ज्यादा समय नहीं काम करता। तो फिर बुद्धिपूर्वक करना है, इससे बड़ी हानि होती है। जीवन में इतनी हानि उठानी इसी कुसंस्कार के कारण से, और इसी कुसंस्कार करूंगा तो अगला शेष जीवन और अगला जन्म, आगे के जन्म, कितने हानि की श्रृंखला में आगे आगे बढ़ जाऊंगा। तो बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे तो और कमजोर हो जाएगा। जितना बुद्धि का प्रयोग करेंगे उतना ही वो कमजोर पड़ेगा। प्रतिपक्ष भावना भी ऐसे ही है, साधक के रूप में स्वीकार करना है, वो भी ऐसे ही है। बुद्धि से बदलना है उसको, ज्ञान में ज्ञान को बदलना है। ज्ञान के कारण से तो होता है, उल्टा ज्ञान बैठा हुआ है, उल्टे ज्ञान को हटाएंगे, सही ज्ञान को लाएंगे तो कुसंस्कार मिट जाएंगे। शराब सुखदायी लगता है तो व्यक्ति पीता है, जब सोच लेगा नहीं है पक्का 100% दुखदायी है तो क्यों पिएगा? दूसरे लोग नहीं पीते, उनको दुखदायी लगता, पैसा तो है पीते नहीं, क्यों? दुखदायी लगता है। दुखदायी लगे तो हम भी छोड़ देंगे कुसंस्कार, जो कोई भी कुसंस्कार, ये सब कमजोर हो जाते, उसको तनु अवस्था कहते। और भी यदि इसको कमजोर करते करते जाए तो संस्कार सो जाते हैं, अर्थात इतना दुर्बल निर्बल हो जाते हैं, महीनों भर साल भर प्रकट ही नहीं होंगे, लेकिन हमें मरे नहीं है, सोए हैं, कभी ना कभी जाग सकते हैं। तो उसके लिए अंतिम उपाय का, जिस समय समाधि लग जाती है ये संस्कार मर जाते,
और जागेंगे नहीं। तो संसार में रहते हुए कुछ क्लेश कहिए, संस्कार कहिए, तमस कहिए, उल्टा विचार कहिए, ये हमारे कमजोर हो जाते हैं। और ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो इनको सुला सकते हैं। मानना तस पूर्ण दग्धबीज जिसको कहते हैं, वो समाधि अवस्था में होता है। ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो ध्यान समाधि में संस्कार पूरा नष्ट हो जाते हैं। बाकी संस्कार उसका बहुत विस्तार है। राग तो है, शराब तो व्यक्ति ने छोड़ दिया, शराब को छोड़कर दूसरी चीज को पकड़ लिया। जो राग है वो राग दूसरे रूप में आ गया। शराब में राग था और शराब का राग हटकर दूसरी चीज में राग हो गया। राग का जड़मूल से नष्ट होना किंतु ईश्वर साक्षात्कार करने से हो जाता है। सब इसमें वर्णन है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय का जो गांठ है सब छिन्न भिन्न हो जाती है। अविद्या पूरा जड़मूल नष्ट हो जाती है, पूरी अविद्या नष्ट हो जाती है ईश्वर साक्षात्कार ब्रह्म की प्राप्ति करने से। बाकी उससे पहले हमको प्रयत्न करें तो कमजोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, सो भी सकते। समय का अनुसार विराम देते हैं।